70 साल की बुजुर्ग महिला थी। उसकी 2 शादियां पहले फेल हो जाती हैं और वह तीसरी शादी करना चाहती थी। दरअसल दोस्तों, एक महिला जो 2 शादियां जिसकी फेल हो चुकी हैं, अब से पहले उम्र का अब फिलहाल वो पड़ाव है जब उसको सहारे की ज़रूरत है और इस उम्र के पड़ाव में वह तीसरी शादी की सोचने लगती है। जबकि 70 की उम्र में औरत दादी नानी बन जाया करती है और आजकल तो 40 और 45 साल की उम्र में ही औरतें दादी और नानी बन जाया करती हैं। लेकिन 70 साल की उम्र में भी इसे शादी की सूझ रही थी। ब्रिटेन का एक आदमी इसको फिर मिलता है। ब्रिटेन के अंदर ये रहा करती थी और फिर उस आदमी से जब ये मुलाकात करती है तो वह आदमी इसको अपने गांव में अपने दोस्त के पास भेज देता है घूमने के लिए। और फिर दोस्तों, महिला वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और जब राज खुलता है तो पता लगता है कि भाई मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। आखिर इस महिला के साथ क्या हुआ था, कहाँ की रहने वाली ये महिला थी, क्या कारण था जो ऐसा कदम उठाया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी जानकारी छुपी होती है जिससे हमें आगे जाने की नॉलेज मिलती है, जीवन में जीने की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना अमेरिका के अंदर घटित होती है और जहां पर रूपेश कौर नाम की एक 70 साल की बुजुर्ग महिला रहने वाली, वह पीछे से इंडिया के पंजाब की थी, लेकिन वह वहीं पर रह रही थी, पहले से ही NRI थी और वहीं पर बस गई थी। अब वह ब्रिटेन में रहा करती है, फिलहाल पीछे से पंजाब की है। और दोस्तों, अब वह तीसरी शादी करना चाहती है क्योंकि विदेश में बच्चे अपने काम से काम रखते हैं, थोड़े से जवान जो हो जाते हैं तो फिर अपना अलग घर बसा लेते हैं, उनके लेके माँ बाप कहीं जाओ। अब बच्चे भी उनसे अलग हो जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और जो महिला हो जाती है वह अकेली हो जाती है, तन्हा कैसे ज़िंदगी जिए। लेकिन फिर उसके बाद जब तीसरी शादी का फैसला उसने कर ही लिया था तो उसके बाद अब मुश्किल थी कि 70 साल की उम्र में ऐसा पार्टनर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जवान पार्टनर जो होगा वह तो शादी करेगा नहीं। अब 70 साल की बुढ़िया है तो 70 साल के आसपास का ही व्यक्ति उससे शादी करेगा, तो वह परेशान हैरान। लेकिन दोस्तों, मैट्रिमोनियल साइट पर वह अपनी आईडी बना देती है और वहां पर अपने जीवन साथी की सर्च में वह लग जाती है और बहुत जल्दी उसको एक प्रोफाइल मैच भी हो जाती है। यानी कि उसको 70 साल की उम्र में अपना मतलब शादी करने के लिए एक आदमी मिल चुका था। उस आदमी का नाम होता है चरणजीत सिंह। वह भी पीछे से पंजाब का रहने वाला था और फिलहाल वह भी ब्रिटेन में ही रह रहा था। तो दोनों की एक जैसी कंडीशन, पीछे से इंडिया के पंजाब के रहने वाले और फिलहाल दोनों ब्रिटेन में रह रहे थे और उम्र के पड़ाव पर भी दोनों बराबर ही थे। अब दोनों की बातचीत होने लगती है, दोनों बातचीत इतनी बढ़ती है, दोनों मिलते भी हैं और मिल करके वो सब करते हैं जो एक प्रेमिक प्रेमिका किया करते हैं और उसके बाद शादी की प्लानिंग यह करने लगते हैं। पर दोस्तों, जो रूपेंद्र होता है वह शादी से पहले, जो रूपेंद्र कौर होती है वह शादी से पहले इंडिया में गांव जा कर के अपने होने वाले पति का गांव देखना चाहती है, उसके खेत खलिहान देखना चाहती है। तो अब यह गुजारिश अपने होने वाले पति चरणजीत से करती है कि मुझे आपके इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर जो खेत हैं, घर हैं और जो गाँव है वो देखना है। अब तो जो चरणजीत होता है वह एकदम से कह देता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी मतलब आने की व्यवस्था पूरी कर देता है। पर अब ये रुकेगी कहाँ इंडिया में, यह भी एक समस्या थी। तो जो यह चरणजीत था, इसको अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर या फिर किसी अड़ोस पड़ोस के या फिर घर वाले या फिर कुनबे के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। अब यह अपनी उस प्रेमिका से कहता है कि तुम जाओ और मेरा एक दोस्त है वहाँ पर, उसके घर पर रुक जाना, क्योंकि मुझे किसी और के ऊपर भरोसा नहीं है और तुम वहाँ पर जा रही हो तो मेरा दोस्त, उसके पास रुकना। अब दोस्त का नाम होता है सुखजीत। सुखजीत के पास उसको भेज दिया था और वहाँ पर जा कर के अब यह रुक जाती है। सुखजीत जो होता है वह कोर्ट में टाइपिंग का काम किया करता है। उसके घर में उसकी पत्नी भी है और बाकी के घर वाले भी हैं। वहाँ जाकर यह रुक जाती है और उसके बाद सुखजीत इसको इधर उधर खेत खलियान भी दिखाता है। यह 1-2 दिन वहाँ पर रहती भी है। मगर दोस्तों, 2-4 दिन के बाद जो सुखजीत होता है पुलिस थाने में जाता है और जाकर के वह
अब एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरे घर पर एक औरत आई थी, उम्र 70 साल, नाम रूपेश कौर, रहने वाली तो पंजाब की है, लेकिन फ़िलहाल वह ब्रिटेन में रह रही थी। वह घूमने के लिए आई थी गांव को देखने के लिए, लेकिन अब वह गायब हो चुकी है। अब यह खबर पुलिस वालों को बताता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन दोस्तों पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इस बात की तरफ। यही सोचती है कि उल्टी वापस चली गई होगी, इसको पता नहीं होगा, और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कई दिन गुजरने के बाद अब जो इस रूपेंद्र कौर का भाई होता है, जो वह फ़ोन पर बातचीत कर लिया करता था, तो अपनी बहन पर वह फ़ोन कर रहा है, लेकिन फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ है। तो अब जो भाई होता है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। उसके बाद जो भाई होता है उसको यह बता कर आई थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, और भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशानी में। और फिर अमेरिका के ही अंदर जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर वह खबर करता है और गुहार लगाता है कि मेरी बहन को ढूंढा जाए। अब दोस्तों जब वहाँ पर यह खबर पहुँच जाती है तो जो प्रशासन होता है भारत में वो जागता है, और फिर उसके बाद इस औरत की छानबीन, इसकी ढूंढ खकोर मचाई जाती है। और इसको जांचने के लिए, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले पुलिस सुखजीत के पास पूछताछ करने के लिए पहुंचती है। अब वहां पर पूछताछ जब की जाती है तो वह बताता है जी वो गायब हो गई, और मैंने एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। वह 12 जून से लापता है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। अब पुलिस देखती है, रिकॉर्ड खंगालती है, तो उसने सच में ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब जो पुलिस होती है अब वह इधर उधर देखती है और ज़्यादा जानकारी जुटाती है। उसके फ़ोन की भी कोई कंडीशन नहीं मिलती है, फ़ोन भी गायब था। पुलिस सोचती है कि जो सुखजीत होता है उसके ही घर पर क्यों ना तलाशी ली जाए, शायद कोई क्लू मिल जाए। और यह पुलिस का जो टाँका था यह सही बैठ जाता है, और फिर सुखजीत के घर पर आकर के तलाशी ली जाती है। अब उसके घर में पुलिस जब देखती है तो देखती है कि भाई पूरा घर तो पुराना है, लेकिन पूरे घर के अंदर एक कमरा नया बना हुआ है, जिसमें अच्छी अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं, बिल्कुल सफ़ेदी रंग कलर वगैरह करवाया हुआ है। बिल्कुल एक ही कमरा है। अगर पुताई करवानी होती है घर में तो कम से कम पूरा घर करवाया जाता है, लेकिन एक ही कमरे की पुताई हो रही है। एक ही कमरा अच्छा, बिल्कुल उसमें टाइल वाइल लगाई गई हैं। अब यहाँ पर पुलिस को कुछ गड़बड़ घोटाला सा लगता है, तो इस सुखजीत से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों सुखजीत से जब पूछताछ की जाती है तो वह संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाता है, और यहीं से बस पुलिस को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, कड़ाई से उससे पूछताछ की जाती है। कहा जाता है कि हमें पता है तुमने ही कुछ किया है। और फिर जब अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई की जाती है तो अब वह राज खोलने लगता है। एकदम से कहता है जी मुझे मारो मत, पीटो मत, मैंने ही यह कांड किया है, मैंने ही उस औरत की हत्या की है, और मैंने उस औरत को बेसबॉल के बैट से मारा था, बड़े ही निर्दयी तरीके से मारा था। अब तो पूछते हैं भाई तुमने क्यों मारा, क्या हुआ था? तो यहाँ पर वह बताता है कि मैंने उसको मारा बेसबॉल के बैट से। मारने के बाद वह पुलिस पूछती है लाश कहाँ है? वह बताता है कि लाश का मैंने इंतज़ाम कर रखा था, कोयले लेकर आता हूँ मैं बाज़ार से। जो कोयले होते हैं उनको पूरे फर्श में कमरे में बिछाता है और उनमें आग लगा देता है, और उन कोयलों के ऊपर उस लाश को रख दिया जाता है। लाश धीरे धीरे वहाँ पर जलती है। तकरीबन 2 दिन तक वह उस लाश को जलाता है उस कमरे के अंदर। और अजीब बात है, अड़ोसी पड़ोसियों को कोई दुर्गंध भी नहीं आई, ना किसी को पता लगा कि यह धुआं कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद वह बताता है कि 2 दिन तक उसको जलाने के बाद कुछ हड्डियां अवशेष बचे थे, और उसका मोबाइल था। हड्डियों को और मोबाइल को जाकर के वह नाले में फेंक देता है। और दोस्तों नाले में फेंकने के बाद अपने घर आ जाता है, और फिर उसकी गुमशुदगी की एफआईआर जाकर के थाने में दर्ज करवा देता है। अब जो पुलिस होती है पता लगाती है कि उस नाले में कोई हड्डियां मिली थी या नहीं मिली, तो थाने में पता लगता है, दूसरा थाना जो होता है, कि हाँ जी यहाँ पर इस नाले के अंदर कुछ हड्डियां मिली थी और एक फ़ोन मिला था, और यह बात ऐसी आई गई हो गई थी, बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर मेन कारण ये था कि भाई तुमने मारा क्यों? अब उस सुखजीत से पूछा जाता है भाई ये तो बता दे, तूने मार तो दिया, लेकिन क्या कारण था इसके पीछे, क्यों ऐसा तूने कुकृत्य किया? तो अब सुखजीत बताता है कि मेरा कोई यहाँ पर उद्देश्य नहीं था, मुझे तो रूपेंद्र कौर
को मारने की सुपारी दी गई थी। पुलिस पूछती है किसने सुपारी दी थी, वह बताता है कि मेरे दोस्त ने, जो कि अमेरिका के ब्रिटेन में रहता है, जिसका नाम चरणजीत है, चरणजीत सिंह। यानी कि जिस आदमी ने इस औरत को इंडिया घूमने के लिए भेजा था, जिससे यह शादी करने वाली थी तीसरी चरणजीत सिंह से, उसी चरणजीत ने इस औरत की सुपारी दी थी इंडिया वाले दोस्त सुखजीत को इसको मारने की। अब उसके पीछे का कारण क्या था, उसको भी वहाँ से अरेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि महिला के 35 लाख रुपए चरणजीत पर थे। इस महिला ने तकरीबन 35 लाख रुपए चरणजीत को काम चलाने के लिए दे दिए थे जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन चरणजीत उन पैसों को देने में असमर्थ था और यह महिला उन पैसों को मांगा करती थी, तो चरणजीत कह दिया करता था, टाल दिया करता कि ज़रूर दूंगा, जल्दी ही करूंगा। लेकिन अब उसके मन में ख्याल आता है कि इस महिला के साथ शादी क्या करना, या इंडिया घूमने जा रही है, अगर इसको रास्ते में मरवा दिया जाए तो मुझे 35 लाख रुपए देने ही नहीं पड़ेंगे। यह प्लानिंग वह वहीं से करता है और उसका काम आसान तब हो जाता है जब यह महिला उसके घर घूमने के लिए कहना चाहती है कि मैं इंडिया जा रही हूँ। तो वह सोचता है कि क्यों ना इसका काम तमाम करवा दिया जाए। इस तरह से यहाँ पर यह प्लानिंग थी और इस तरह से इस बूढ़ी औरत की हत्या की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर बुढ़ापे में इसको पति चाहिए था, तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ही। जो पहला पति होता है उसकी होड़ किसी पर नहीं होती। पहला जो रिश्ता बंधता है, मांगलिक कार्यक्रम हो करके जो मंगलसूत्र नाल गले में डाला जाता है, वो शादी ही होती है। लेकिन उसके बाद कुछ औरतें इधर उधर मुंह भी मारती हैं और फिर शादियां करती घूमती हैं। कोई औरत तो कई शादी कर लेती है और फिर भी उसका मन नहीं बढ़ता है। अब यहाँ पर ये बुढ़ापे में 70 साल की उम्र थी, इंडिया की थी पहले से रहने वाली। बुढ़ापे में भगवान का नाम लेती, अपना अध्यात्म की तरफ जाती, लेकिन इसको अभी भी पता नहीं अब क्या ऐसा लोगों के दिमाग कैसे कैसे काम करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों चरणजीत और इस रूपेंद्र कौर और इनके दोस्त सुखजीत के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं नीतीश पासवान, बोधगो गिरिडीह झारखंड से, जो कि वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद रामलाल कुशवाहा, जिला विदिशा पुरनिया से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और हमारे साथ रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। उसके बाद शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। उसके बाद प्रवीण चौधरी राजस्थान के हैं पीछे से, लेकिन फ़िलहाल बेंगलुरु में रहा करते हैं और जो कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल के रहने वाले हैं, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं टिंकू कुमार, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं टिंकू भाई। राम गोसाई कहते हैं हमारे भाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने से जिन्होंने भी प्यार किया उसमें धोखा या क्राइम जरूर हुए हैं। जी बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, आप कितना अच्छे तरीके से समझाते हो लेकिन फिर भी लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी जय यादव जी। और कोशिश रहती है मेरी इसीलिए कि जिससे कि कोई थोड़ा सा भी अगर सुधार बने तो बहुत अच्छी बात है। सलाउद्दीन खान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधे राधे गुरुजी, जब नाम नहीं लोगे तो क्या लिखूंगा राधे राधे। जी बिल्कुल आपका नाम लिया है सलाउद्दीन खान जी, और कई बार छूट जाता है जब आप लगातार कमेंट पिछले नए 2 वीडियोस पर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर नाम छूट जाता है, क्योंकि मैं नए वीडियो जो होते हैं 1-2 उन पर जो कमेंट आती है उनको लेता हूँ वीडियो में। उसके बाद हमारे साथ जगरूप चहल जिन्होंने अपना फ़ोटो भी भेजा है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जगरूप जी आपका। पायल कमेंट करती हैं, स्टोरी बताने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी पायल बहन आपका। और अमित पटेल कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। अमित पटेल बिहार दरभंगा मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी अमित पटेल भाई।
और उसके बाद हमारे साथ टिंकू कुमार कमेंट करते हैं। और जी धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, अवैध रिश्तों का अंत बहुत दुखद और दर्दनाक होता है। मोनू जैन कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, कुमार सोनू, और उसके बाद उदय नारायण हमारे भाई कमेंट करते हैं, और सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।